हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश के इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले की क्लास में हमने आर्टिकल पोर्शन को पढ़ा था। आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके कैसे यूजेस होते हैं, उसे जाना था। आज के इस क्लास में हम डिटरमिनर्स क्या है उसे पढ़ेंगे। तो अब चलिए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डिटरमिनर्स क्या है। असल में डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं, वे वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। इसके द्वारा हमें जान पाते हैं कि हम किस नाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब इसके यूजेस के बेस पे ये 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। पहला आर्टिकल्स, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा क्वांटिटेटिव्स एंड फोर्थ पजेसिव्स। आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट, दीज, दोस, इनका यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव्स इसमें होता है ऑल, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, सम, एनी, मैनी। और पजेसिव्स में आते हैं हीज, हर, देयर, योर्स, माई। तो बच्चों पहला जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, जिसे संकेतवाचक शब्द कहा जाता है। असल में संकेतवाचक शब्द वो होते हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी संकेत के द्वारा यह बता पाता है कि वह किस नाउन के बारे में या किस संज्ञा के बारे में बात कर रहा है। इसके लिए आप 4 शब्द का यूज करते हो, 4 वर्ड्स का। फर्स्ट है दिस, सेकंड दैट, थर्ड दीज, फोर्थ दोस। दिस और दैट दोनों एक वचन के लिए यूज होते हैं, जिसका मतलब होता है ये, यह। दिस और दोस बहुवचन के लिए यूज होते हैं, जिसका मतलब होता है वो या वे। ओके, तो हमने जान लिया है कि दिस, दैट का यूज कोई भी व्यक्ति किसी नाउन की ओर इशारा करते हुए कहता है। अब ये दिस और दैट का हिंदी मतलब है ये, यह या वो या वह। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी यानी समानता ये होती है कि इसका प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, यानी एक वचन, जैसे किताब, कॉपी। नेक्स्ट है इन दोनों के बीच अंतर ये होता है कि दिस का यूज ऐसे नाउन के लिए किया जाता है जो पास में स्थित हो, और दैट का यूज उस नाउन के लिए किया जाता है जो दूर में स्थित हो। चलिए सबसे पहले दिस का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैन यू गिव मी दिस बुक, जिसका मतलब है क्या आप मुझे ये बुक दे सकते हैं। इसमें क्लियरली ये बताया जा रहा है कि कोई बुक है जो उस पर्सन के जस्ट पास में ही प्रेजेंट है, वो कोई दूर में नहीं है। That's why उस पर्सन ने कहा कैन यू गिव मी दिस बुक, यानी उसने इस बुक को या तो हाथ में पकड़ा होगा या तो वह बुक उस व्यक्ति के काफी नजदीक है, तो इस वजह से यहाँ दिस यूज हुआ है। बच्चों दिस का दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो। एग्जाम्पल है दिस इज माई पेन, जिसका मतलब है ये मेरा पेन है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गर्ल ने पेन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, यानी पेन उसके नजदीक है। दैट्स वाई उसने कहा दिस इज माई पेन, यानी ये मेरा पेन है। अगर ये पेन दूर होता तो वह कहती दैट इज माई पेन, यानी वो मेरा पेन है, क्योंकि वह पेन उससे दूर में स्थित है। अभी चूंकि पास में है, दैट्स वाई यहाँ पे यूज हुआ है दिस इज माई पेन। अब बच्चों हम दैट का यूज करने वाले हैं। दैट एक वचन संज्ञा के लिए यूज होगा, साथ ही साथ हमारा जो नाउन रहेगा वो दूर में स्थित होगा, उस व्यक्ति से दूरी पर स्थित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं
Yesterday you saw a mobile on table. That was mine. मतलब कल तुमने टेबल पर मोबाइल देखा था, वो मेरा था। यानी वो जो मोबाइल है अभी उस व्यक्ति के पास है नहीं है, वो मोबाइल उस व्यक्ति से दूरी पर था और अभी दूरी पर ही है। That's why हमने कहा Yesterday you saw a mobile on table. That was mine. मतलब जो तुमने मोबाइल टेबल पर देखा था वह मेरा था। स्टूडेंट्स, अब हम दैट का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 2 वुमेन बात कर रही हैं। वे आपस में कहती हैं, एक वुमेन दूसरी वुमेन से कहती है, द गर्ल हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू योर डॉटर, दैट इज माई डॉटर। मतलब कि वह लड़की जो आपकी बेटी के बगल में बैठी है वो मेरी बेटी है। यानी दोनों जो महिलाएं हैं अपनी दोनों बेटियों से दूर होके बात कर रही हैं और एक महिला दूसरी महिला को इशारा करते हुए कह रही है कि जो लड़की आपकी बेटी के बगल पे बैठी है वही मेरी बेटी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे दैट यूज हुआ। नेक्स्ट है these and those। these and those जिसका मतलब है ये, यह, वो या वह। अब इसके यूजेस कैसे हैं? these और those दोनों का यूज जब हमारे नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तब किया जाएगा। these तब यूज होगा, लेकिन these हमारा तब यूज होगा जब संज्ञा पास में हो, यानी वो वस्तु हमारे पास में होगी। और those तब यूज होगा जब वह वस्तु दूर में प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों वस्तुएं प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी बहुवचन, जैसे किताबें। चलिए अब these का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुवचन में यूज होगा और साथ ही साथ जो हमारी संज्ञा रहेगी वो पास में प्रेजेंट रहेगी। एग्जाम्पल है these school boys are from Delhi। मतलब ये स्कूली लड़के दिल्ली से हैं। मतलब 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, उनके जस्ट पास में यानी नजदीक में ही कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं, तो वो उनमें से कह रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है कि these school boys are from Delhi। मतलब ये स्कूली लड़के दिल्ली से हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीता इंट्रोड्यूसेस हर फ्रेंड्स टू हर मम्मी। यानी सीता अपने दोस्तों का परिचय अपने मम्मी से करवाती है एंड सेज और कहती है, मम्मी दीज आर माई फ्रेंड्स। मतलब मम्मी ये मेरे दोस्त हैं। मतलब बच्चे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पास में ही प्रेजेंट है। वी स्टडी इन सेम स्कूल। हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चूंकि सीता के फ्रेंड पास में ही प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे these यूज हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है those, जिसका यूज तब किया जाएगा जब नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और वो नाउन दूर में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल है आई वॉन्ट those बुक्स। यानी मैं वो किताबें चाहता हूँ which has been placed on table, जो टेबल पर रखा गया है। यानी वो वस्तु उस व्यक्ति से काफी दूरी पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई उस व्यक्ति ने those वर्ड का यूज किया है। अगर वो वस्तु पास में होती तो आई वॉन्ट these बुक्स कहता, चूंकि दूर में है दैट्स व्हाई those बुक्स आएगा। those का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब उसे देखते हैं। Those people who are standing in parking area। मतलब वो लोग जो पार्किंग एरिया में खड़े हैं are annoying to everyone। मतलब हर किसी को परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति इशारा करते हुए कह रहा है कि वहाँ पार्किंग क्षेत्र में खड़े हुए लोग काफी यानी सब लोगों को, हर किसी को परेशान कर रहे हैं। चूंकि वो लोग दूर में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई उस व्यक्ति ने those वर्ड को यूज किया है।
अब बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है मात्रात्मक। अर्थात ये जो क्वांटिटेटिव्स जो वर्ड्स होते हैं वो ये बताते हैं कि नाउन की कितनी संख्या और कितनी मात्रा ली गई है। तो ऐसे समय में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्वांटिटेटिव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि ऑल, फ्यू, इफ फ्यू, मैनी, मच, अ लिटिल, इनफ, होल, ऐसे जो शब्द रहते हैं वही क्वांटिटेटिव्स कहलाते हैं। तो चलिए अब इसके यूजेस देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब, पूरा, संपूर्ण या सब कुछ। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो ऑल अबाउट यू, मतलब कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कितना जानता हूँ? सब कुछ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस कॉम्पिटिशन, मतलब वे सभी के सभी डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं, यानी भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे और वर्ड यूज किया गया है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है फ्यू, जिसका मतलब है थोड़ा, कम या अल्प। अब फ्यू का यूज कब किया जाता है? फ्यू का यूज तब होगा जब जो वस्तु है, जो नाउन है, वो संख्या में कम होगी। ध्यान से रखिएगा, वो वस्तु संख्या में कम होगी, तब इसका प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे नाउन के लिए इसका प्रयोग करेंगे जब नाउन काउंटेबल हो, यानी वो नाउन गिनने योग्य हो। और ये उस समय यूज किया जाता है जब हम कोई नेगेटिव अगर आइडिया पिक कर रहे हैं, तब इसके लिए ये यूज किया जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ फ्यू का एक एग्जाम्पल देखिए। आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मुझे थोड़े दोस्त मिल गए, लेकिन कितने? बहुत ज्यादा नहीं, कम ही, थोड़े। आई नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मुझे और दोस्त बनाने की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात इस ओर इशारा करता है कि उस बच्चे के पास दोस्त कम है, नेगेटिव की ओर संकेत कर रहा है। तो इस वजह से उसे और दोस्त बनाने की जरूरत है। तो दैट्स वाई यहाँ पे फ्यू वर्ड यूज किया गया है। अब फ्यू का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फ्यू का नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज फ्यू पेन्स, मतलब उसके पास थोड़े पेन है, लेकिन ज्यादा है क्या? नहीं, मतलब बहुत कम। शी मस्ट बाय न्यू पेन्स, उसे जरूर नए पेन खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उस लड़की के पास में पेन कम है, मतलब कि काफी नेगेटिव बात है, तो इस वजह से उसे नए पेन खरीदना पड़ेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम फ्यू शब्द यूज करेंगे। अब फ्यू से काफी मिलता जुलता जो शब्द है वो है अ फ्यू, जिसका मतलब है कुछ। पहले फ्यू का मतलब था थोड़ा, अभी अ फ्यू का मतलब है कुछ, मतलब उस व्यक्ति के पास संख्या में कुछ मात्रा में वो नाउन तो रहेगा ही। दैट्स वाई ये एक सकारात्मक आइडिया को शो करेगा। इसका यूज ऐसे सिचुएशन में होगा जब संज्ञा गिनने योग्य रहेगी, मतलब काउंटेबल रहेगी। ऐसी कंडीशन में हम अ फ्यू का यूज करेंगे। तो अब चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल ठीक फ्यू की तरह ही है, लेकिन जस्ट थोड़ा उल्टा रहेगा। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी मुझे कुछ दोस्त मिल गए, थोड़े नहीं, मुझे कुछ दोस्त मिल गए, मतलब संख्या में थोड़े वो ज्यादा हैं। वी मीट एवरी डे, हम हर दिन मिलते हैं, यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो दैट्स वाई यहाँ पे अ फ्यू टर्म यूज किया गया है।
अब यहाँ पर a few का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। She has a few pens, मतलब उसके पास कुछ पेन है, यानी नहीं के बराबर पेन नहीं है, कुछ तो अच्छी मात्रा में उसके पास पेन है। She doesn't need to buy new one, उसे नए पेन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यानी उस लड़की के पास पेन है जो कुछ मात्रा में है, बहुत थोड़े नहीं है, मतलब ठीक मात्रा में, और उसे और पेन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में चूंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है, दैट्स वाई यहाँ पे हम अ फ्यू वर्ड यूज कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है लिटिल। लिटिल का मतलब है कम, थोड़ा या फिर बहुत अल्प, लेकिन मात्रा में। यहाँ पे ऐसे हमारे नाउन यूज होंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे यूज किया जाता है। और साथ ही साथ ये वैसी थॉट को शो करता है जो नेगेटिव होते हैं, यानी इसे पढ़कर हमारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पर लिटिल टर्म का यूज किया जाता है। हमारा नाउन अनकाउंटेबल यानी गिनने योग्य नहीं होगा। तो लिटिल का एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर नॉट हैप्पी, मतलब वे खुश नहीं है। बिकॉज लिटिल फूड इज लेफ्ट विद देम, मतलब क्योंकि उनके लिए थोड़ा खाना बचा है। यहाँ पर चूंकि हम लोग खाना को काउंट नहीं करते, हम उसकी मात्रा को देखते हैं। चूंकि खाना कम बचा है और वो अपसेट यानी खुश नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लिटिल टर्म को यूज करेंगे। लिटिल यानी खाना बहुत कम मात्रा में बचा है, और साथ ही साथ ये नेगेटिव चीजों को शो करता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिटिल टर्म यूज किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो होता है समय। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अपसेट, मतलब वह परेशान है, क्योंकि बिकॉज ही हैज लिटिल टाइम टू फिनिश द वर्क, क्योंकि उसके पास काम पूरा करने के लिए कम समय है। अब चूंकि एक नेगेटिविटी को शो करता है कि वह परेशान है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लिटिल टर्म को यूज करेंगे। लिटिल क्योंकि हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे लिटिल टर्म यूज किया जाएगा। अब इसी लिटिल के आगे ए को जोड़ दिया गया है, अ लिटिल, जिसका मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कुछ मात्रा में वो जो हमारा जो वस्तु है, नाउन है, वो मिलेगा मात्रा में, यानी हमारे पास वो नाउन होंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसे केस में हम अ लिटिल का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर हम अ लिटिल का यूज कर रहे हैं, मतलब सिचुएशन सकारात्मक स्थिति में पाई जाएगी, तो अ लिटिल का यूज उस समय किया जाएगा जब उस वस्तु की मात्रा थोड़ी सी होगी, यानी पॉजिटिव वे में शो करना हो। चलिए अ लिटिल का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज अ लिटिल टाइम टू रिलैक्स नाउ, मतलब कि उसके पास आराम करने के लिए थोड़ा सा वक्त है। अब वक्त को चूंकि हम काउंट तो नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमको अ लिटिल या लिटिल दोनों में से एक को लगाना था। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया गया है कि उसके पास आराम करने के लिए थोड़ा वक्त है, दैट्स वाई हम अ लिटिल जो वर्ड है उसका यूज करेंगे, ना कि लिटिल का, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं बताई गई है। अ लिटिल का जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके लिए हमारा नाउन है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल है
ही हैज अ लिटिल कॉन्फिडेंस टू टेक द रिस्क, मतलब उसके पास जोखिम उठाने के लिए थोड़ा सा आत्मविश्वास है। मतलब कि यहाँ पर उस पर्सन का कॉन्फिडेंस बताया गया है जो कि एक पॉजिटिव वे में शो हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो होगा अ लिटिल। बच्चों यहाँ पर एक ओवरऑल चार्ट देख लेते हैं। असल में कोई भी संज्ञा यानी नाउन वो दो भाग में डिवाइड रहती है। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे कॉपी, डेज, एनिमल, इसे गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे टाइम, मनी, वाटर, इसे हम उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन के लिए दो टर्म यूज होते हैं, फ्यू और अ फ्यू। फ्यू तब यूज होगा जब नेगेटिव वे में हमको चीजें बतानी हो, अ फ्यू तब यूज होगा जब हम पॉजिटिव वे में बताएंगे। फ्यू और अ फ्यू में जो सिमिलरिटी ये रहेगी कि हमारा जो संज्ञा रहेगी वह काउंटेबल रहेगा, यानी गिनने योग्य रहेगा। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में हम जो दो टर्म यूज करेंगे वो रहेगा लिटिल और अ लिटिल। लिटिल का यूज नेगेटिव वे में यूज होगा, अ लिटिल का यूज पॉजिटिव वे में यूज होगा। लेकिन लिटिल में और अ लिटिल में जो समानता रहेगी कि हमारा नाउन रहेगा वो अनकाउंटेबल रहेगा, मतलब उसकी मात्रा को हम देखेंगे, हम उसे गिन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल में ये अंतर बताया गया है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। आज के इस सेशन में जितने भी हमने टर्म्स पढ़े हैं उसी का यूज करते हुए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि उसका मीनिंग क्या लिखा है, वो पॉजिटिव वे में बताया गया है या नेगेटिव वे में। साथ ही साथ जो हमारा नाउन है वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसी चीज को बेस बनाकर ये फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप कीजिए और इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।